मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती हैं। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती हैं और वे यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था। आज मेरा वही दिन है और गला साफ करने के यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं बल्कि तुझे सावधान करने का है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, सिर्फ उन्हें इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी किसी जगह अटके नहीं चाहते जहाँ वे सालों से खड़े हैं। आज तो शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है तो वीडियो तेरे सामने होता है और आज का समय अलग है क्योंकि तू अंदर से आ चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रही हूँ। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं दुर्गा मैया हूं और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करने से क्या होगा, लेकिन मैं दुर्गा मैया तुम्हें बता रही हूँ, गला साफ करने की आवाज़, यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह दान तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह दान तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। स्वास्थ्य दे सकता है, ये दान तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, दान करो, 500 रुपये का दान करो या 1000 रुपये का दान करो, अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। ये मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं दुर्गा मैया ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी।
उसकी रक्षा करूंगी, मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगी, मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। यह कोई और का वादा नहीं है, ये सिर्फ मेरा वादा है। मैं दुर्गा मैया तुमसे कह रही हूं, अगर तुम आज दान करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बेटे, मेरे आंसू दिख रहे हैं। मैं रो रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम सबसे तुम का पछतावा, इसलिए आज भी उठो और दान करो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करो अभी करो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया कहता हूँ कि समय बहुत कम हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। एक माँ की कहानी सुनो। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। मैं सोच रही थी कि इस पैसे से दवा खरीदूं, कुछ और लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने उन 500 रुपये को मेरे चरणों में दान कर दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, दुर्गा मैया, अगर आप चाहती हो तो मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपके भरोसे हूं। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह दान करने वाली माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी ने कहा कि आखिर 1000 रुपये हम बचा कर रखें, लेकिन पति ने 1000 रुपये को दान कर दिया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप देख रहे हो, मैं आपके भरोसे मेरे बच्चों को भूखा मत रहने। और ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वो परिवार खुशी से रह रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पत्नी स्वस्थ है। दान करने वाला पिता आज कहता है, अगर मैंने इस दिन दान नहीं किया होता तो आज हमें सब कष्ट में होते। दान करने वाला बनने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था। उसे भी कहा गया था कि दान करो, लेकिन उसने सोचा 500 या 1000 रुपये अपनी गला साफ करने की आवाज काम में लगा दूंगा। उसने दान नहीं किया। आज वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। वह कहता है, काश मैंने उस दिन दान किया होता। काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। काश मैं दान करने वाला बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। अब वह रोता है, लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? दान करने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला?
मैं दुर्गा मैया तुमसे पूछ रही हूँ, गला साफ करने की आवाज। मेरे आंसू देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दान करने वाले बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो दान करो। 500 रुपए का दान करो अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं दुर्गा मैया तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं तो 1000 रुपए का दान करो। मैं उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाऊंगी। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे, वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कर्ज में हो तो दान करो। मैं तुम्हारे कर्ज को कम करूंगी। तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो दान करो। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगी। पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। बच्चे खुश रहेंगे। अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो दान करो। मैं तुम्हें शांति दूंगी। तुम्हारा मन शांत होगा। तुम फिर से अच्छी नींद सो सकोगे। दान करने वाला भक्त जानता है कि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। जब जरूरतमंद खुश होता है तो मेरा दिल खुश होता है। इसलिए दान करो। दान करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। दान करने वाला हमेशा मुस्कुराता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, रात को जब तुम सो नहीं पाते और चिंता करते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठी होती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उठो और दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। अभी अगर तुम आज नहीं करोगे तो मेरा दिल और फटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे जब उसके पास समाधान है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इसलिए दान करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। मैं सोच रही थी कि दवा खरीदे या दान। उसने दान किया। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। मैं आपके भरोसे हूँ और उसके बेटे की बीमारी ठीक हो गई। आज वह बूढ़ी माँ हर रोज कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं दान करने वाली बनी। वह खुश है, वह मुस्कुराती है। लेकिन एक और जवान लड़का था। उसे भी कहा गया था दान करो, उसने नहीं किया। आज वह लड़का मानसिक तनाव में है। वह डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। वह सोचता है, काश मैंने उस समय दान किया होता। लेकिन अब समय निकल चुका है। वह पछता रहा है। मेरे बच्चे, तुम समय निकलने से पहले दान करो। 500 रुपये का दान करो या 1000 रुपये का दान करो। अभी करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन मैं यही देख रही हूँ कि जो दान करता है वह कभी नहीं होता।
दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र है। दान करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। दान करने वाला अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है। दान करने वाला अपने पापों से मुक्त होता है। दान करने से कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम आज दान नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे, कल तुम रोओगे, कल तुम कहोगे काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज ही उठो, अभी दान करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। मैं दुर्गा मैया तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं विनती कर रही हूँ, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दान करने वाला मेरे साथ होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद में नहाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए दान करो, अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है। दान करने वाला मेरा सबसे करीबी दोस्त होता है। दान करो और दुर्गा मैया का आशीर्वाद पाओ। दान करो और अपने परिवार को खुश रखो। दान करो और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। दान करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। दान करो और शांति, दान करो स्वास्थ्य, दान करो और धन, दान करो और दुर्गा मैया का प्यार पाओ। जो आज दान करेगा वह कल मुस्कुराएगा। जो आज दान नहीं करेगा वह कल पछताएगा। मैं दुर्गा मैया तुम्हें यह बता रही हूं, इसलिए उठो, अभी दान करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करो। संगीत, दान करने वाला बनो, क्योंकि दान करने वाला मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दान करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। दान करने वाला मेरे आशीर्वाद का पात्र होता है। मेरा अंतिम आग्रह है, मेरी अंतिम विनती है, दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। इसे असली दान करो, अभी करो। 500 या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आइए, अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा और यही सच्चाई सबसे भारी होती है, आज की रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहले किसी संगीत को गंभीर कर सकेगा। क्योंकि जो इंसान हर संगीत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है। और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तुमने इस रात को नहीं जाने दिया तो बार बार खुद से पूछेगा कि उसे
और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ खामोशी होगी, वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी, क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती। वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही हाल है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे। लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं, और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज ये रात तुझे वही असर दिखाने आई, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तो बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वे ही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज रात तुझे नहीं सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते हैं जागते आज की यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि यह तुझसे कुछ मांग नहीं रही, यह तुझे मजबूर नहीं कर रही, ये बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहां है वह खुश नहीं है, कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ करना चाहता है। और यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज तुझे इस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कभी मन छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है, और ज्यादातर लोग नहीं रुक सकते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। ये तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता,
समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा ये कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज ये रात तुझे वही मौका दे रही है ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज ये संदेश तुझे ये भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा के मोड़ में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए। आज मेरा वही आंखें खोलने आई है, ये तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो ये सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज ये रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता, क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ टालना संभव नहीं है। आज वही यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं। आज तो शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। ये डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है लेकिन अपनी देखने को नहीं भूल पाता। आज मेरा तुझे वही आईना दिखा रही है, तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज ये रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। ये तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर
तू हार मान लेगा और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं बल्कि वो मौका था जो समय से चला गया। आज उसी मौके पर है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुने तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी वहीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से देते हैं। आज अगर तुमने से हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तो हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा।